हेलो, नमस्कार। कल हमने सी सेट में हम लोगों ने देखा था कि नंबर कितने तरह के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जैसे हमने देखा था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में कई डिफरेंट कैटेगरी होती है, को प्राइम नंबर, है ना। इस तरह का मैंने सारे नंबर देख लिए, तो उस पर भी क्वेश्चंस वगैरह देखे तो बड़ा आसान होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्लियर। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कैसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। जैसे ऑड और इवन नंबर भी हमने देखा था, और एक फार्मूला की तरह हमने हमने हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर इवन और इवन को जोड़ देते हैं तो इवन ही आता है ना। इवन यानी सेम सेम अगर रहता है तो इवन आता है, और अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, जैसे इवन और ऑड हो जाए, तो ये ऑड ही आएगा, है ना। जैसे 2 जोड़ 3 क्या हो जाएगा, 5 आएगा। इस तरह के हम लोगों ने देखा था। यानी सेम सेम हो जाए तो ए, और अलग अलग हो जाए तो ऑड आता है। इसमें मैंने कल एक क्वेश्चंस भी किया था, प्रीवियस ईयर पेपर। थोड़ा सा यह क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक बार यूपीएससी ने पूछा है। जैसे देखिए, ये क्या है, ए माइनस बी गुना 2b - c, 2b - c और प्लस c+a²। अब ये बता रहा है कि यह ऑड होगा कि इवन होगा। देखिए, और इस यहां दिया हुआ ए बी सी क्या है, ऑड नंबर है। देखिए कितना आसान है, देखते बन जाएगा अगर थोड़ा सा याद रहे बस। या थोड़ा सा कि इवन 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 होता है और इवन ऑड ऑड होता है, यानी सेम इवन होगा और अलग अलग ऑड होगा हमेशा। जैसे 2 ऑड भी इवन होगा। जैसे a - b यानी ऑड माइनस ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, गुना 2b - c, है ना। तो 2b ये तो इवन हो गया, 2b क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। सॉरी, 2b - c। अब क्या है, ऑड है, तो ऑड माइनस ऑड ये भी इवन हो जाएगा। इवन इंटू इवन इवन होता है, जोड़ ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब यहां पे आते हैं एक और, ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह पूछा गया है आपको प्रीवियस ईयर पेपर में। प्राइम नंबर हम लोगों ने कल देखा था कि प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो या तो एक से कटे, माने भाग लगे, या खुद से भाग लगे, इट सेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर हमने चेक करने का भी कल तरीका देखा था। जैसे मान लीजिए कि 7 एक प्राइम नंबर है। अब कैसे चेक करेंगे कि 7 एक प्राइम नंबर है, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, कौन है, 9 है। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब 1 से लेके 3 तक हम लिख देंगे। अगर यह किसी से कट गया, देखिए 1 से तो कटेगा ही, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो हम बोलेंगे कि यह प्राइम नंबर है। ये हम बोलेंगे या प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। इस तरह का प्राइम नंबर होता है। अब देखिए, यह एक 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये बोल रहा है कि P इज द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी P इज अन ऑड। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी ऑड होते हैं, इसलिए आंसर ए सही होगा आपका। क्लियर। अब आते हैं, देखिए 2023 का क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यह क्या बोला कि 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, P Q R S T, है ना, आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड। यानी यह बता रहा है कि पी क्यू आर एस टी 5 इंटीजर है, जिसमें से यह बता रहा है कि 2 है, कोई 2 जो है, कोई 2 वह ऑड है, और कोई 3 जो है वह इवन है। नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, ऐसी बात नहीं कि पी क्यू आर आप ऑर्डर में, कोई 3 है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखिए, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डिफिनिटली इवन। देखिए ये यूपीएससी शब्दों से बड़ा खेलता है, डिफिनिटली, वनली, कैन बी, है ना। डिफिनिटली मतलब कोई भी कंडीशन हो जाए, किसी को भी आप कुछ मान ले, हमेशा इवन ही होगा, है ना। कैन बी मतलब कुछ कंडीशन ऐसे, जैसे कल मैंने कैन बी पे किया था, है ना। तो डेफिनेटली मतलब कोई कंडीशन हो जाए या होगा। जैसे अब मान लीजिए कि पहला कंडीशन को हम थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए, P प्लस क्यू प्लस आर लिख देंगे, तो माइनस यहां से ले लेते हैं, तो एस और प्लस टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा,
अगर हमने P प्लस Q प्लस R को इवन ले लिया तो क्या होगा, यह इवन ही होगा। माइनस S और T को हमने अगर ऑड भी ले लिया तो ये भी इवन होगा। अगर हमने इसको ऑड ले लिया फिर भी इवन होगा, सेम सेम। इसको हमने ऑड ले लिया फिर भी इवन होगा। इसको अगर हमने इवन ले लिया तो इवन तो है ही। इसको पहले ऑड लिया था, अब इवन लिया, यानी किसी भी कंडीशन में यह क्या होगा, हमेशा इवन ही होगा, डेफिनेटली इवन, मतलब यह पहला वाला सही है। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाले का थोड़ा सा क्या है, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब 2 वाले को एक साथ लिख लेते हैं, 2 तो हो जाएगा क्या, p प्लस आर माइनस एस, है ना, ठीक है। अब प्लस क्यू प्लस टी, ठीक, लिख लिया। अब देखिए यह 2 का मल्टीपल है, यानी अगर पी क्यू आर एस कुछ भी रखे यह हमेशा ही इवन होगा। 2 का मल्टीपल है इसलिए हमने ऐसा किया। यही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कैसा डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, प्रैक्टिस से डेवलप होगा, है ना। अब आते हैं प्लस। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा खेला हो जाएगा। अगर इसको हम इवन और इवन मान लेते हैं, दो है इवन इवन, तो क्या हो जाएगा, या इवन हो जाएगा, जबकि यहां पे ऑड दिया हुआ है। अगर इस दोनों को, एक को इवन एक को ऑड मान लेते हैं तो ऑड हो जाएगा, है ना, तो तब यह कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन अगर इस 3 को हमने इवन माना है तो इस 2 को हम अगर ऑड मानते हैं तो ऑड ऑड इवन, तो इवन ये सेटिस्फाइड नहीं करता। मतलब क्या कि कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो इसको इवन बना देते हैं, तो डेफिनेटली यह नहीं होगा। आ रहा बात समझ में, यह नहीं होगा, मींस आपका आंसर केवल ए होगा, 2023 में पूछा होगा। क्लियर। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल पे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहले हम देख रहे हैं 2 4 8 7 ये बराबर होता है। इसका बस याद रखिएगा कि किसी भी डिजिट का अगर यूनिट डिजिट 2 से भागा लग जाए मीन्स क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी शेषफल 0 आ जाए। देखिए इस तरह होता है। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, भागफल हिंदी में बोलते हैं। और नीचे जो आता है शेष, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। अगर रिमाइंडर मतलब 0 की पूरी तरह कट गया, जैसे 8 और 4 है, दो चौका 8 कट गया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो किसी भी डिजिट का यूनिट डिजिट अगर 2 से कट गया मतलब वो 2 से भाग लग जाएगा। यूनिट डिजिट का लास्ट 2 डिजिट यानी 6 2, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट गया तो 4 से भाग लग जाएगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो 8 से पूरी तरह कट जाएगा। और लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से कट गया तो पूरी तरह कट जाएगा। बस इतना याद रखना है, चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि अब कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 3 4 8 1 6। अब इसको 6 से चेक करना है तो क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 4 से कट रहा, मैंने 4 से चेक करना तो इसका मतलब 4 से कट जाएगा। इसका 2 जो है 2 से कट रहा है, यूनिट डिजिट मतलब 2 से कट जाएगा, है ना। तो इस तरह चेक करेंगे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए यूपीएससी 2020 का मैंने क्वेश्चन लाया। अब इसको, इस रूल तो है, इसके अलावा थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है। यह यूपीएससी है, ये डायरेक्ट कुछ नहीं पूछता, है ना। आप डीएम बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल डेवलप करना पड़ेगा। आप क्वेश्चंस देखिए, यह पूछ रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100, एक और 1 से लेके 100 के बीच में कितने इंटीजर है विच हैव 4 एज ए डिजिट, जिसमें 4 एक डिजिट हो और वह 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी 4 से पूरी तरह नहीं कट जाए, यानी रिमाइंडर 0 नहीं बचे। आ रहा बात समझ में। अब देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं। अब 1 से लेके 4, तो सबसे पहला जो होगा जिसमें 4 एक डिजिट होगा वह क्या होगा, 4। दूसरा क्या होगा, पहला होगा 4 और दूसरा क्या होगा, अरे 14 होगा। दूसरा क्या होगा, 14 होगा। उसके बाद में क्या होगा, 24 होगा, 34 होगा, 40 होगा। उसके बाद 40 के बाद सब होगा 41 42 43
सब में 4 है ना, 43, 44, एक डिजिट हो कम से कम, तो 44 भी होगा, 45, 46, 47, 48, 49, 49 के बाद 54 होगा, एक बैग 4 है इसमें, उसके बाद 64, 74, 84, 94, बस यही होगा, और क्या होगा। अब इसमें हमको देख लेना कि कितना जो है 4 से नहीं भागा लग रहा है। अब 4 से नहीं भागा लगने का मतलब क्या, लास्ट का 2 डिजिट, अभी तो 2 डिजिट है ही, 4 से नहीं लगे, तो देखिए 14 नहीं लग रहा है 4 से, 34 नहीं लग रहा है 4 से, 41 नहीं 4 से भागा लगेगा, 42 भी नहीं लगेगा, 43 भी नहीं लगेगा, 44 लग जाएगा, 11 चौका 44, 45 भी नहीं लगेगा, 47 भी नहीं लगेगा, उसके बाद में 49 नहीं लगेगा, 48 लग जाएगा, 54 नहीं लगेगा, 64 नहीं लगेगा, और ये सब तो लग जाएगा, 94 नहीं लगेगा। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 14 नहीं लगेगा, उसके बाद में 34, 41 नहीं लगेगा, उसके बाद 42, 43, 45, उसके बाद में 46 भी तो नहीं लगेगा, 46, यानी टोटल 12 डिजिट है, तो आपका आंसर क्या होगा, 12। अब देखिए इसमें 1 to 4 में डिविजिबिलिटी रूल तो लगा है 4 से चेक करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी करना पड़ेगा, यूपीएससी है बाबू, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा 3-9 का देख लेते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, अब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब 3-9 में क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है, इसीलिए साथ में मैंने लिख दिया, सेम रूल होता है। अगर किसी डिजिट का सम अगर 3 से कट गया मतलब 3 से डिविजिबल है, अगर उस 9 से कट गया मतलब 9 से डिविजिबल है। जैसे देखिए, या 3 7 6 2 4 2, 7 3 10 6 16 2 18 4 22 2 24, 3 से कट जाएगा, इसीलिए 3 से डिविजिबल है। और यह जो है यह 27 आया 3 से, अब यह 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 24 9 से नहीं कटता, लेकिन यह तो यह 3 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 27 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, लेकिन यह केवल 3 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल नहीं। मतलब क्या कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल अगर 3 से हो गया तो 3 से डिविजिबल होगा, सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल 9 से हो गया, यानी 9 से पूरी तरह कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या होगा 9 से। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन 19 में पूछा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 8 डिजिट नंबर देख रहे हैं, 8 डिजिट नंबर लिव्स एन रिमाइंडर 0, मतलब पूरी तरह कट जाए, डिविजिबल हो, इससे 3 से। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ बी आर पॉसिबल, मीन्स बी का कितना वैल्यू संभव है। देखिए 4 2 5 2 7 4 6 8, 6 बी है ना, 6 बी, बी का वैल्यू निकालना। अब यह 3 से डिविजिबल बता रहा है, तो सीधा सा सवाल है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबका जीरो जो है, सबका सम जो है 3 से पूरी तरह कट गया, सम निकालते हैं। 4 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ बी, यही है ना, बाई 3। अब देखिए 4 2 6 5 11 2 13 7 20 4 24 6 क्या होता है, 24 6 30, है ना, 24 6 30। अब यह 30 जो है, अब यह हो जाएगा 30 जोड़ बी बाई 2। अब 30 तो यह कट गया, यह तो कट गया, अब बी का मान क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, या तो यहां 0 हो गया तो हो जाएगा 30 जोड़ 0 0 30, या बी का ध्यान से देखिएगा, या 3 हो गया, या 3 हो, या 6 हो, या 9 हो, यही हो सकता है ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी या तो 0 हो तो कट जाएगा, यानी 30 प्लस 0 0, 30 प्लस 3 33 तो कट जाएगा, 30 प्लस 6 36 तो कट जाएगा, 30 प्लस 9 39 तो कट जाएगा, 13 39, यानी 4 से कोई ज्यादा हो सकता नहीं, हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4। वाह, इसी तरह के क्वेश्चन पूछो, थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। देखिए ये भी 2019 में पूछा है, 23 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़ा सा घुमा के देखिए ये कैसा घुमाया हुआ क्वेश्चन। ए नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 एंड द सम ऑब्टेन्ड 37a3,
यह बोल रहा है कि एक 136 है, उसको आप जोड़ेंगे 5B7 में तो आपको आ जाएगा क्या 7A3, पहला कंडीशन बोल रहा है। ठीक, दूसरा बोल रहा A एंड B आर इंटीजर। ठीक है, इट इज गिवन दैट 7A3, अब ये बता रहा है कि 7A3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, यानी यह 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल हो मतलब क्या हो जाएगा 7 + A + 3, है ना। अब ये क्या है 10 + A, 10 + A। अब 10, अब यहां A के पास उतने A के पास वो डिजिट होगा जो सम करने पर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तभी तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बात आ रहा है ना समझ में। तो A का वैल्यू क्या हो सकता है, सबसे कम 10, 2 12 हो जाएगा, तो 2 से कट बाद 2 हो सकता है, या 10 5 15 हो सकता है जो 3 से कट जाएगा, या 10 8 18 हो सकता है। यह इंटीजर्स है तो इसलिए एक ही डिजिट का होगा। तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, ए का वैल्यू या तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। यहां से ये निकल गया ए का वैल्यू। अब यहां पे आते हैं, देखिए बी का वैल्यू हमको निकालना, ए का तो हमने निकाल लिया। अब देखिए 7 और 6 13, कैरी 1 हाथ में आया, ए 1। अब देखिए अगर ए का वैल्यू, ए का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पे ए का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, या तो 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, या 8 ले सकते हैं, यही ले सकते हैं ना ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू यहाँ 4 है, ए का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 लाने के लिए यहाँ पे क्या बी का वैल्यू आना पड़ेगा, बी का वैल्यू हमको 8 लाना पड़ेगा, तब ना 8 4 12, 12 2 यहां आ गया, एक हाथ में, 1 1 2 और 5 2 7, 8 वैल्यू हो जाएगा। तो ए का 2, अगर ए का 5 लेते हैं तो उतना अच्छा तरह सेटिस्फाइड नहीं करेगा, है ना। तो मेनली क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जो है अगर 8, ए का वैल्यू 2 लिए, ए का वैल्यू 5 लेते हैं, 5 लेने के लिए क्या हो जाएगा 3 1 4 5 4 9, नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 5 लाने के लिए हमको यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, 3 1 4 1 5 लाना पड़ेगा, या डबल डिजिट लाना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू 8 ही एक है जो सेटिस्फाइड करेगा बी, यानी ए का वैल्यू 2 डालने पर बी का वैल्यू 8 आ रहा है जो सेटिस्फाइड करेगा, जो हमको पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा 8। देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द आज का जो सेशन होगा। कल थोड़ा सा और हम डिविजिबिलिटी रूल का बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा रिमाइंडर से भी बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में या नंबर सिस्टम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह थोड़ा सा देखेंगे। चूंकि कल हमने सिलेबस में देखा था कि 2 चीज अगर आप कर लेते हैं, नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और थोड़ा सा एलसीएम एलसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ, तो आराम से 33% आ ही जाएगा, है ना। और हमको कोई विद्वान नहीं बनना, बस यूपीएससी का सीसेट निकालना है, यानी पीटी निकालना और मेंस देना है ना, सिविल सर्वेंट बनना। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।